हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। एक्चुअली में कल जो आपकी रीट लेवल 1 की हाई कोर्ट में आपत्ति प्रश्नों को लेकर के जो सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर के दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मेरा बताना आप लोगों को काम है, क्योंकि हमारी वकील साहब से बात हुई, हमारे एडवोकेट सर से, और उन्होंने और उसके अलावा मतलब बात होने के बाद दोस्तों जो रिस्पांस आया है वो बताना जरूरी है, क्योंकि हम आपको धोखा नहीं दे सकते। एक्चुअली में क्या है कि कल सुनवाई दोस्तों होने के चांसेस बहुत कम है, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना वकील है वो अभी फिलहाल उसके लिए समय मांगा है कि हम हमारा वकील कल नहीं भेज सकते। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि आपका जो रीट लेवल 1 का जो रिजल्ट है, उसका सबसे बड़ा चीज ये है कि आपको पता है, अगर उन्होंने कल वकील भेज दिया तो दोस्तों कल अगर आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई हो गई तो दोस्तों सबसे मेन दिक्कत ये है कि कम से कम 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आएगा। वो क्वेश्चंस में अभी आपको लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन अब खतरा कैसे उत्पन्न हो चुका है दोस्तों, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहले कारणों को पूरी तरीके से समझ लेना, क्योंकि आपको पता है कि 2 दिन पहले अभी आरएएस का कल ही आरएएस का रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, जबकि 6 दिन बाद उनका आरएएस का मेंस का एग्जाम होना था। उसको देख करके, क्योंकि दोस्तों वो जो याचिका लगी थी 3 प्रश्नों को लेकर के जो कि डिलीट कर दिए गए कोर्ट के द्वारा, तो उसको लेकर के रिजल्ट रिवाइज हो रहा है। तो दोस्तों सेम सिचुएशन आपके रीट लेवल 1 के साथ भी है। आपके 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज होंगे, और जिसको लेकर के दोस्तों एक मेरे पास एक दल आया है जिसने ये मुझसे कहा है कि सर हम जनहित याचिका लगाने जा रहे हैं, और जनहित याचिका के अंतर्गत रीट लेवल 1 का पूरा रिजल्ट भी रिवाइज हो सकता है। हमने तो याचिकाकर्ता बने, हमने तो केस लगाया है, वो एक अलग केस लगाने की मांग कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई कभी भी केस लगा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मैंने उन लोगों को रोका, मैंने बोला कि भाई आप लोग एक काम करिए, अभी रुक जाइए। देखो, अगर गलती से भी यदि आप लोगों ने एक अपना केस लगवा के और मजबूत पैरवी करवा दी ना, और यदि अर्ली हियरिंग करवा दी, क्योंकि दोस्तों अर्ली हियरिंग हो सकती है, वो सरकार को मजबूरन अपना सरकार यदि कोर्ट का आदेश हो तो अर्ली हियरिंग हो सकती है। आपको पता है जैसा कि आरएएस में हुआ है, अर्ली हियरिंग हुई है। 26 तारीख को आरएएस मेंस का एग्जाम होना था, लेकिन 21 तारीख को कल परसों आरएएस की जो है, कल जो है आरएएस की वो प्री की जो है अर्ली हियरिंग हुई है, जिसके कारण उस रिजल्ट को रिवाइज कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया प्री के रिजल्ट को। तो दोस्तों हो सकता है आपका रीट लेवल 1 का रिजल्ट भी रद्द हो जाए, पूरा पूरा रिवाइज रिजल्ट आए। उसका कारण बीएसटीसी बीएड विवाद नहीं है, उसका कारण कुछ और नहीं है, उसका कारण है आपत्ति प्रश्नों का मामला। क्योंकि दोस्तों आपके भी 4 से 5 प्रश्न है जिसके अंदर दिक्कत है, क्योंकि कुछ बच्चों के गलत नंबर बढ़ गए। दिक्कत ये हो रही है, क्योंकि आप ये सोचिए कि उनके आंसर यदि चेंज होंगे तो पहले तो कुछ लोगों के नंबर बढ़े हुए हैं ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिन बच्चों के वो क्वेश्चन सही थे पहले से और उनके गलत माने, क्योंकि आपत्ति लगाने के बाद भी बोर्ड ने उनका आंसर सही नहीं माना, तो आप एक तरीके से ये मानिए उन लोगों को तो नुकसान हुआ है ना। तो वो लोग क्यों छोड़ेंगे, और जबकि आपको पता है यदि आपत्ति प्रश्नों की सुनवाई दोस्तों कल नहीं हो रही है, तो आप उनको पता है कि यदि वो कट ऑफ से रह जाएंगे तो वो इंतजार क्यों करेंगे, उनको 6-7 महीने का वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी सुनवाई होगी। जब तक पता नहीं कब तो उनका कब तक तो उनके नंबर बढ़ेंगे, वो क्यों बैठे रहेंगे। तो दोस्तों ये चीज हवा में मेरे पास सुनने में आ चुकी है कि एक जनहित याचिका लगाई जा रही है जिसके अंदर रीट लेवल 1 का रिजल्ट जो है रिवाइज करने की मांग हो रही है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन है। उन डेलीगेशन से मेरी बात चल रही है और मैं उनको बात कर रहा हूँ, और उन्होंने जहाँ तक है अभी उन्होंने ये कहा है कि हम आरएएस का जो रिवाइज रिजल्ट हुआ था उसके जो वकील साहब थे वो उनसे मिलने भी जाने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास लाखों लोग आते हैं, मेरे पास लाखों लोगों के कॉल्स आते हैं, आपको भी पता है इस बात का, इसलिए मैंने मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। लेकिन ऐसा जब कोई फ़ोन आ जाता है तो दोस्तों मैं खुद भी सक पका जाता हूँ। ये बात आज सुबह की है, इस कारण में दोस्तों मैंने मेरा फ़ोन और व्हाट्सअप सब बंद कर दिया, क्योंकि इस तरह की खबर सुनने के बाद दोस्तों यदि रिवाइज रिजल्ट लेवल 1 का हुआ तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ उनके क्वेश्चंस जो कौन कौन से हैं जिनके ऊपर दोस्तों पूरी संभावना, जिनका पूरा आंसर चेंज होगा, लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। सतत विकास वाला दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर जितनी भी बात हो रही है ना, इसका सतत समान प्रतिमान माना है, यहाँ मुझसे कोई डिस्कस नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने हमने जो प्रूफ लगाए हैं, बच्चों का जो कहना है ना, उसमें ये है कि सर यहाँ पर क्रम की बात हो रही है। और जो प्रतिमान होता है दोस्तों, वो प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, वो होता है कि माता पिता से किस प्रकार के गुण आपके अंदर आते हैं, कि तो जो एक तरीके से जो गुण आते हैं वो माता पिता से आप में आते हैं। तो गुणों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं। दोस्तों यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, यहाँ पर यह नहीं लिखा हुआ है कि वो 2 व्यक्ति जो है वो आपस में रिश्तेदार हैं या उनके माता पिताओं का संबंध दे रखा है। अगर माता पिता लिख देते ना कि यद्यपि माता पिता और बच्चे आपस में क्या बोलते हैं, बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक साथ रहता है, मतलब कुछ माता पिता से संबंधित या वंशानुगतता से संबंधित अगर यह आंसर दिया होता तो इसका आंसर समान प्रतिमान आता।
लेकिन यहाँ पूरे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों बात जो चल रही है ना, वो क्रम की बात चल रही है। कोर्ट के अंदर जो प्रूफ रखा है ना हम लोगों ने, वो भी यही रखा है। मैं आप लोगों से एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि समान प्रतिमान जिनका सही है वो ऑलरेडी सही रहेगा, उनका गलत नहीं होगा। लेकिन सतत विकास वालों के पास भी अपना लॉजिक है, और कोर्ट इस चीज को चेंज कर सकता है, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो एक क्वेश्चन तो ये है जिसका आंसर चेंज होने की दोस्तों पूरी पूरी संभावना है, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ। एक दोस्तों आपका मध्यावधि परीक्षा, आपको पता है मध्यावधि परीक्षा के अंदर दोस्तों आपको पता है बहुत से बच्चों ने योगात्मक करके आए, मैं उनका गलत नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता है मध्यावधि का कंसेप्ट क्या होता है, या मिड टर्म एग्जाम है, जब भी आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन जो आता है उसको इंग्लिश का ज्यादा अच्छा माना जाता है ना कि हिंदी का। मतलब यदि कोई बात आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो उसको इंग्लिश का माना जाता है। दोस्तों मध्यावधि परीक्षा भी कई तरह की होती है। मध्यावधि परीक्षा केवल और केवल आपका हाफ ईयरली नहीं होता जिसको देख करके आप योगात्मक लगाए हैं। मासिक पत्र भी आपका मध्यावधि परीक्षा है। मध्यावधि परीक्षा का मतलब कतई भी ये नहीं है कि वो केवल और केवल अर्धवार्षिक परीक्षा है जिसके आधार पर आप योगात्मक करके आए हैं। दोस्तों ये मिड टर्म लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे लिखा होता अर्धवार्षिक मध्यावधि परीक्षा तो दोस्तों यहाँ पे आंसर योगात्मक आता। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हो जाए ना मासिक मध्यावधि परीक्षा, तो दोस्तों आपको पता है इसका आत्मक रचनात्मक मूल्यांकन आएगा। लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं है लेकिन हिंदी के अंदर, लेकिन इंग्लिश के अंदर दोस्तों ये मिड टर्म लिखा हुआ है। मिड टर्म आपको पता है बीटेक के अंदर होते हैं। बीटेक के अंदर जो मिड टर्म होते हैं ना, वो 2 मिड टर्म होते हैं एक सेमेस्टर के अंदर। मिड टर्म क्या हुए, आपके रचनात्मक मूल्यांकन हुआ। पहले आप इस बात को समझिए ढंग से। हम आप लोगों का योगात्मक गलत नहीं करवा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मिड टर्म इसके अंदर हिंदी के अंदर स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि मध्यावधि जो है वो मासिक परीक्षा है कि अर्धवार्षिक है। इसके कारण दोस्तों इसका आंसर चेंज होने की पूरी पूरी संभावना है। अब जबकि सुनवाई कल हो ही नहीं रही है, जहां तक चांसेस बहुत कम है, बोर्ड का वकील आ नहीं रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के मामला है वो तो हमें पता है क्या होने वाला है। मैंने आपको कल भी सुप्रीम कोर्ट का बता दिया था कि एक्चुअली में सुनवाई 2:45 के तक नहीं हुई, तो मुझे लगने लग गया था कि सुनवाई नहीं होगी आगे, और जो ही हुआ और 9 तारीख तक खिसक गई। और मैंने ये बोला भी था कल कि 5 तारीख के बाद ही होगी सुनवाई, तो दोस्तों 8 तारीख डेट मिली है। आप मेरी बातों में फर्क तो बताइए कहीं पर कि सर की बातों में फर्क आ रहा है। लेकिन ये खतरा उत्पन्न हो चुका है लेवल 1 पे दोस्तों, खतरा उत्पन्न हो चुका है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। अभी तो 2 क्वेश्चन तो ये तो ऐसे हैं जो आप लोगों के लैंग्वेज जो सॉरी साइकोलॉजी के 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हो सकता है इसमें चेंज नहीं हो। अब दोस्तों आप ये आ जाओ हिंदी के अंदर, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। दोस्तों इसका आंसर प्रोजेक्ट प्रणाली आएगा, आपको भी पता है इस बात का, सबको पता है प्रोजेक्ट प्रणाली आएगा। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर डॉल्टन प्रणाली दिया है, जबकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली भी बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ होती है। देखो मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूं आप लोगों को, पहले तो आप विश्वास नहीं करो। दोस्तों ये देखो, प्रोजेक्ट प्रणाली में विद्यार्थी के ज्ञान का उचित क्रम उचित नहीं होता है, प्रोजेक्ट प्रणाली अधिक खर्चीली है, जो भी है आप देख लो। एक ये देखो लास्ट पॉइंट इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रणाली जो है दोस्तों छोटी कक्षाओं में प्रयोग में नहीं लाई जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर ये नहीं आएगा कि प्रोजेक्ट प्रणाली क्या इसका आंसर नहीं होगा। दोस्तों कितना वो बच्चे भी कितना झेलेंगे कि उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दोस्तों आपको पता है ये सामान्य भूतकाल का प्रश्न है और पूर्ण भूतकाल इसका आंसर दिया हुआ है। बोर्ड में आपत्ति लगाने के बाद भी इसका आंसर चेंज नहीं हुआ। 2 नंबर का दोस्तों हिंदी की लैंग्वेज भाषा जिनके 2 के पास थी ना, मेरे पास भी थी, बात मेरी नहीं हो रही है। मेरे तो नंबर है कि हाँ भाई ठीक है, मेरा जहां तक चांस है ईडब्ल्यूएस में 126 में होना चाहिए। लेकिन बात उन लोगों की हो रही है जिनके नंबर 115 120 के आसपास है, और जो लोगों के 2 क्वेश्चन गलत हैं वो 6 महीने इंतजार क्यों करेंगे, जनहित याचिका लगवा करके दोस्तों रिवर्स रिजल्ट क्यों जारी नहीं करा सकते। और आपको पता है यदि एक बार रिवाइज रिजल्ट जारी हो गया तो फिर आपके मार्क्स फिर से आएंगे, फिर वो पूरा आपका पूरा एग्जाम पोर्टल खुलेगा, फिर आपसे फॉर्म फिल होंगे। दोस्तों बहुत तगड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक्चुअली में कहना कि हर बात आप लोग को यूट्यूब पर आकर बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है आप लोगों को बताना, अवगत करवाना, क्योंकि ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी होती है, एक जिम्मेदाराना काम है ये। कल होने वाली सुनवाई में दोस्तों मेरे पास न्यूज आ गई है कि क्योंकि अब हमारा केस है, हमें पता है कि बोर्ड ने वकील भेजने के लिए जहां तक है कम चांसेस कि कल उनका वकील आ रहा है, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि ये रिवाइज रिजल्ट जारी हो। रिवाइज रिजल्ट जारी हो गया तो 15,500 पदों को कैसे भरेगी सरकार, फिर 6 महीने चले जाएंगे इसके अंदर। आगे देखिए ये वाली चीज है। उसके अलावा और बताता हूं दोस्तों, ये मध्यावधि परीक्षा वाला, ये देखिए पीडी पाठक की किताब है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है रचना मध्यावधि लिखित परीक्षा जो होती है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। दोस्तों ये हमारे पास प्रूफ है, इनके 3 प्रश्नों का डिफरेंस है। और बताता हूं देखिए आपको, एक दोस्तों आपका जैव विविधता शब्द किसने दिया, आपको पता ही, आप 12th की किताब में पढ़ेंगे ना जाके, तो इसका आंसर विल्सन है। जब दोस्तों आपको पता है आरएएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था सौर वेधशाला वाला, वो प्रश्न जो है 2018 में भी आया था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया था सेम क्वेश्चन को, और 2021 में उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया सेम प्रश्न को। उसको लेकर के एक आपत्ति, उसको लेकर के याचिका लगाई गई थी, 3 प्रश्नों को लेकर थी आज याचिका, जिसमें से एक प्रश्न वो था। उस क्वेश्चन को डिलीट करना था बोर्ड को, जबकि आरपीएससी ने जो है उसको डिलीट नहीं किया था।
जिसके कारण वो कोर्ट ने आखिर अर्ली हियरिंग के अंदर वो 3 क्वेश्चनों को डिलीट करके रिवाइज रिजल्ट जारी करवा दिया। तो आप एक बात बताइए कि क्या ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा आप लोगों का? और अगर ये जनहित याचिका में दोस्तों मामला चला गया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1,001 रुपए की या 1,000% की आपका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ लेवल 1 वालों को। बिल्कुल आप इस चीज के लिए, क्योंकि उनके तो 3 प्रश्नों में हो गया, आपके तो 5-5 6 प्रश्नों का मामला है भाई। कैसे टिकोगे आप लोग? क्योंकि जिनके 4-5 नंबर गलत कम हो रहे हैं, ज्यादा कम हो रहे हैं, वो क्यों रुकेंगे? मुझे एक तरह से जवाब दो ना, वो जनहित याचिका क्यों नहीं लगा सकते? लेकिन अभी तक उनसे बात चल रही है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज आप हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है ऐसा कार्य नहीं करें जिससे पूरे लेवल 1 का पूरा गड़बड़ा जाए मामला। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगामी इसका जो सॉल्यूशन होगा ना वो आपको बताया जाएगा, लेकिन कल की सुनवाई दो के चांस कम है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और कोई ये ना सोचे। और एक बात दोस्तों, हमने यदि आपसे फीस ली है ना, तो देखो हमने जो हमारा मामला है कल शाम तक का क्लोज कर दिया है। कुछ लोगों के जिनके नाम रह गए वो आज लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, अनिकेत जी मेरे को सेंड कर देंगे, मैं बता दूंगा। मेरे पास जो है दोस्तों केवल 4 लोगों के नाम अभी बता रहा हूँ जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था। एक रिंकू यादव, राम प्रकाश मीणा, एक अंजलि है और एक उनके साथ एक और है, जिनके 4 लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ। इन लोगों के 4 लोगों के नाम आज लिस्ट में आ जाएंगे, वो लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। इसके अलावा गिरीश अग्रवाल के पास जो है इनके अलावा किसी से और कोई लिंक नहीं है, कि मेरे पास बस इन 4 लोगों के नाम और ऐड करवाने हैं मेरे पास। उसके अलावा मेरे मतलब मेरे थ्रू जितने भी लोगों के नाम मेरे पास जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा ना, मैंने उन सबके नाम ऐड करवाए। मैं पहले ही कहता था कि पेमेंट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजना, फॉर्म मुझे जरूर भेजना। लेकिन आप लोग क्या कर देते कि डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सब सेंड कर देते थे, और जो मुझे सेंड करते थे ना उनके नाम नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम नहीं आए। और दोस्तों 3-4 लोग और बता रहा हूँ जिन्होंने पेमेंट अनिकेत जी को किया था, उनके 3-4 के नाम है। एक बद्री नारायण प्रजापत है, एक क्या नाम है भूमिका चौधरी है शायद, और एक गिरजाकांत है। इन लोगों के नाम, और शायद गिरजाकांत जी का नाम आ चुका है। ये 2 लोग और है, भूमिका और बद्री नारायण प्रजापत। इनके नाम और मैं ओपनली बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, चाहे 50,000 लोग देखें चाहे 80,000 लोग देखें, ये 2 लोग और हैं। तो टोटल ये 6 नाम है जिनका लिस्ट में नाम आना है। तो इन लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने अपना व्हाट्सएप और मेरा जो नंबर था वो व्हाट्सएप वाला और वो सब कुछ चेंज कर लिया है। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि कल सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम लोग वो काम नहीं चाहते कि कल आज लास्ट दिन है और कल सुनवाई और आप लोग पैसे दो पैसे दो पैसे दो, क्योंकि न्यूज आज सुबह आई है हमारे पास। लेकिन हो सकता है कल सुनवाई आ जाए हो जाए, क्योंकि चांसेस तो कम है। तो बात चांसेस की होती है। लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ आई है वो ये आई कि कल जो है बोर्ड अपना वकील नहीं भेज रहा है। बात इतनी सी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।